यूथ टॉक्स बिहार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पटना सिटी में उन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि सारे बुद्धिजीवी उनके मंच पे आकर के लोगों को एक स्टार्टअप का एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी दें। आज बिहार में बचपन से सिखाया जाता है सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब सर्विस। अगर सर्विस के अलावे कोई बच्चा दूसरा सोचता भी है तो पेरेंट्स, उसके गार्जियन, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कहीं ना कहीं इसके एजुकेशन में, स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ है ना। लेकिन है ना, इसके कारण ही हमारा बिहार आज पिछड़ा है। ठीक, अदर कंट्री में आप देखें है ना, नौकरी को सेकंड प्रीफर रखते हैं और सर्विस स्टार्टअप को फर्स्ट प्रीफर। आज पूरे इंडिया में देखें, आज डिजिटल युग है, आज पूरा क्रेज है, हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप एंटरप्रेन्योर कर रहा है। ठीक है, और सफल भी हो रहे हैं, है ना। कोई भी फील्ड में आपको संघर्ष तो करना ही होगा। जॉब के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब लाखों में से कोई एक आता है। यहाँ उतना कंपटीशन नहीं। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा, फाइनेंशियली हो चाहे वो टेक्निकली हो। ठीक है, हर फील्ड में संघर्ष है और हर फील्ड में सोना है, लेकिन उस सोने को निकालने की कला आनी चाहिए सामने वाले को। संघर्ष होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए कि हाँ, मैं इस फील्ड में ऐसा सोना निकालूंगा कि वर्षों तक उसका लोग जानेंगे, है ना। मेरा भी जर्नी स्टोरी वैसा ही कुछ है। मैं अनिल कुमार, आपके इस पटना सिटी में का ही निवासी, जन्म स्थान में पटना सिटी, नून का चौराहा। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2006 से, जब सबसे पहले स्टार्टअप मैंने किया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का। और ये आइडिया आप जान के आपको आश्चर्य होगा, ये आइडिया मेरे मामा का है जो पढ़े लिखे है ही नहीं। उन्होंने ट्रेंड को पहचाना, कहा अनिल तुम स्टार्ट करो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। बोले मामा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, कोचिंग का सी मैं नहीं जानता, बिजनेस क्या होता है वो नहीं जानता हूं मैं, है ना। मैं कैसे कर पाऊँ, मैं कैसे लोगों को पढ़ा पाऊँ, कैसे मैं बता पाऊंगा। यहाँ आईटी का कुछ क्रेज नहीं, कोई लोग नहीं जानते, है ना। यहाँ तो अच्छे से हैंडराइटिंग भी नहीं है, अपना साइन भी नहीं कर सकते, और आप बोलते हैं कि पढ़ाओ, है ना, आप इंस्टीट्यूट खोलो। बोले नहीं, कुछ भी समझ, यही तो फील्ड है ना, कि तुम यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ कॉम्पिटिटर नहीं है, यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से तुम सारे को कंप्यूटर एजुकेशन देकर एक जो है जॉब, एक अच्छा खासा जॉब के लिए तुम मोटिवेट कर सकते हो। मेरी उनकी बात मेरे दिमाग पे क्लिक कर गई और मैंने अब सोच लिया कि अब मैं पढ़ाई मेरा बंद होगा। ठीक है, अब मुझे जाना है तो एक इंस्टीट्यूट खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो है इंस्टीट्यूट में एक नेम फेम हमें करना है। और मेरे जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है, मेरा जो एजुकेशन है, अगर दूसरों के काम आ जाए, दूसरे सफल हो जाते हैं, तो मेरा जीवन भी क्या हो, सफल हो जाएगा। आज मैं उस प्रयास में बहुत आगे निकल चुका हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास घर में जब बताया कि हमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है, सारे लोग हैरान, लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ बात बोली, कुछ आठवां आश्चर्य बोल दिया। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आज तक हमारे फैमिली में, कोई खानदान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुला, कोई बिजनेस नहीं किया, सारे जॉब से रिलेटेड, है ना। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है जॉब, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ना कोई आपको जॉब करना। अब मैं कह रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा, माहौल भी उस समय का कुछ ऐसा, आज तो माहौल है बिजनेस का, है ना, लेकिन उस समय माहौल नहीं था ऐसा। सब कुछ जॉब के पीछे लगे हुए थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलूंगा। ठीक है, मैंने अपना घर का कंप्यूटर उठा करके, जल्ला गली में मेरा घर था, वहां पे मैंने छोटे से कमरे में मैंने स्टार्ट किया। और मतलब तीसरे ही दिन मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है ना, उसके बाद मुझे हौसला मिला। ठीक, उसके बाद फिर लगातार हमने प्रयास करता, लेकिन जो क्वालिटी जो अदर स्टेट में है, या जो पटना में जो क्वालिटी था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो फैकल्टी का ट्रेंड फैकल्टी कमी थी, ठीक, और फिर कंप्यूटर्स की कमी थी, वो मैं नहीं दे पा रहा। मुझे मन में खलल था कि मैं बेहतर जो है और करूं, लेकिन मैंने प्रयास को जारी रखा। जारी रखते फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आया। ठीक, मैं कहाँ से कंप्यूटर लाऊं, बैंक से बात किया तो बैंक अभी कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। पापा बोले नहीं, अभी तुम्हारा एज है, तुम जॉब करो, है ना, जॉब के लिए ट्राई करो, ये लास्ट में जब कुछ नहीं होगा तो तुम ये कहाँ जा कंप्यूटर भागा जा रहा है। ठीक, फिर से जब जॉब एज खत्म हो जाएगा तुम स्टार्ट करना।
लेकिन मैं अब तो ये सोच चुका था कि मैं अब एक इंस्टीट्यूट अच्छा एस्टैब्लिश करूंगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, है ना। मैंने एक ही कंप्यूटर पे, है ना, हर 1 घंटे में, मतलब एक ही कोर्स को मैंने, अब प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि अब एक साथ तो आप क्लास ले लिए हैं 10 बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस कराएंगे तो एक ही कंप्यूटर पे 10 बच्चों को प्रैक्टिस कैसे कराएंगे। तो दिन में यानी कि 10 घंटे, एक जाता, एक तो दूसरा आता, फिर वो जाता, फिर तीसरा आता, ऐसे ऐसे करके मैंने 10 बच्चों को जो है क्लास लिया। फिर धीरे धीरे करते करते, उसमें कंप्यूटर बहुत महंगा आता था, है ना, 30 से 40 हजार तो आज के दौर में है। उसमें जब हमने कंप्यूटर खरीदा था तो 1 लाख एक कंप्यूटर का आता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कंप्यूटर का रेट भी क्या हो कम होता गया, और फिर धीरे धीरे कर मैंने 1 से 2 किया, 2 से 3 किया। आज मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मेरे इस प्रयास से आज हमारे पास 101 कंप्यूटर्स हैं, पूरे फुल फैसिलिटी के साथ हम अवेलेबल हैं। अब बच्चों को बहुत ही बेहतरीन शिक्षा, बहुत ही अच्छी सुविधा, और जो है जॉब तो मतलब कि हम पहले ही इंक्वायरी के समय ही बोल देते हैं कि हम आपको 100% जॉब देंगे, अगर आप हमें 100% दीजिएगा तो हम 100% आपको जॉब देंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे गल्फ कंट्री में, है ना, लोधी कटरा के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गल्फ कंट्री में मेरे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक, दूसरा चीज है, रानीपुर का सबसे ज्यादा हमको सहयोग मिला। रानीपुर में बहुत ज्यादा पहले वेल एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन आज जो है धीरे धीरे समय के साथ वो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और आईटी के प्रति उनका नजरिया बदल रहा है। ठीक, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है ना, सबको जो है प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल सकता है ना। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या अपना खुद का कोई भी चीज आप स्टार्टअप कर सकते हैं। आज मेरे स्टूडेंट्स गल्फ कंट्री में है, गवर्नमेंट जॉब में है, बिहार गवर्नमेंट में है, अपना प्राइवेट जॉब में है, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोचिंग भी खोले हैं। ठीक, इस तरह से जो है मेरे साथ आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। ठीक, और इसमें मैं अकेला नहीं। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं मामा को बताया, जो अनपढ़ होते हुए हमने एक गोल्डन जो है आइडिया दिया है, और उस आइडिया को मैंने आज इम्प्लीमेंट किया। फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करने वाले मेरे पिताजी, इमोशनली मेरी वाइफ, फिर मेरे फैकल्टीज, है ना, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे उनसे आगे बढ़ के मेरे फैकल्टी ने पढ़ाया, जिस विशेष रूप से आशीष सर, कोमल मिश्र, दीपक सर, ब्रांच ऑफिस में रजिया खातून, इन्होंने बहुत ही कॉपरेट किया इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में। स्टार्टिंग में जब हमने इंस्टीट्यूट खोला तो हमें लगा कि बच्चों को हम बेहतर एजुकेशन देंगे, उनके माध्यम से रिटर्न हमें उनके माध्यम से माउथ एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बच्चे आएंगे, आए भी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, है ना। बहुत सारे फैकल्टीज, स्टाफ और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जो कि पर्याप्त नहीं थे। जितना भी अर्निंग होता था वो सारे जो है उस इंस्टीट्यूट को मैनेज करने में चला जाता था, है ना। घर में हम कुछ नहीं दे पाते थे, जिससे फैमिली एनवायर्ड रहते थे, है ना। इतना मेहनत करता है, बाकी सब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं अच्छे अच्छे जॉब में थे या जॉब में नहीं भी थे, है ना, लेकिन अच्छा वो अर्निंग करके ला देते थे। लेकिन मेरे पास वैसा कुछ नहीं था, है ना, कि जाके घर में हम कुछ दें। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। ठीक है, मैंने खुद जो है पैम्पलेट बांटा। ठीक है, खुद पेपर में डालने के लिए भी कभी कभी मेरे पास पैसा नहीं रहता, तो हम कम पे उसको हम खुद डाल के हम एक बार पेपर में एडवर्टाइज कराए, है ना। कैनोपी पे जाके हमने खुद खड़ा होकर के लोग बच्चों को कन्विंस किया, उनको रियलाइज कराया हम आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक आईटी फील्ड है। ठीक है, जहां पर आप जो है एमए और बीए करते हैं उसके बाद भी आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस आईटी फील्ड में अगर आप टेक्निकली आप जो है कोई कोर्स करते हैं, आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं, है ना, तो आपके अपने जो स्किल के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से आपका जॉब कहीं ना कहीं हम सेट कराएंगे। पहले अचानक लगता था कैसे हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैट्रिक में 3rd डिवीजन, बहुत हैंडराइटिंग उनका ठीक है, सिग्नेचर करना उनको ढंग से नहीं आता था, लेकिन हमें लगता था कैसे इस बच्चों को हम जो है आईटी फील्ड में हम जॉब दिलाएंगे, जो हमने वादा किया इनसे, है ना। लेकिन बच्चे भी मेरे बहुत सपोर्टिव, उन्होंने देखा कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, सर इतना प्रयास, एक ही चीज को 10 बार सर बता रहे हैं, उनके अंदर अपने नहीं, अब जो है अगर मैं यहाँ नहीं सीखा कंप्यूटर, यहाँ मैं अपने आप को ट्रेंड नहीं किया, अपने आप को यहाँ पर स्किल अगर डेवलप नहीं किया तो फिर कहीं नहीं होगा। बच्चों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और वो अच्छे से किए।
एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन में मेरे पास 12 एडमिशन, एक दिन में 12 एडमिशन हुआ, है ना। उस दिन हमें लगा कि अब जो है मैं एस्टैब्लिश हुआ हूँ, है ना। उस दिन रात में मुझे नींद, खुशी के चलते मेरे रात में नींद नहीं आया। मैं कि वाह, है ना, ठीक है, कितना संघर्ष से हम, कभी एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम जा रहे थे, है ना, कोचिंग, और बीच में पेट्रोल खत्म हो गया, है ना। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि पेट्रोल भराए। रिचार्ज के लिए, कॉलिंग के लिए, जो बच्चे आते थे इंक्वायरी के लिए, उसको कॉल करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत रोना आता था, बेकार हम इस फील्ड में आ गए, है ना। अच्छा था अगर 1-2 साल और हम मेहनत करते जॉब में, तो कहीं न कहीं हम अच्छे अच्छे पोस्ट पर होते। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा, है ना। फिर उस पल को अभी याद करते हैं तो लगता है कि नहीं, हमने उस जो समय, उसमें हमने संघर्ष, अगर बीच में कोई आप रास्ते भटक जाते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर हौसला है ना, तो अगर आपके सामने गोल है ना, ठीक है, अगर गोल को सिर्फ देखें तो रास्ते बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना। हमने उस संघर्ष में भी हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे सामने अब जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके थे और उनको कहीं ना कहीं हम पे बिलीव था कि सर ने बोला है कि 110% आपको हम जॉब देंगे, हम आपको प्लेसमेंट कराएंगे, हम आपको कहीं ना कहीं सेट कराएंगे, है ना। क्योंकि मैं इंक्वायरी के समय हमेशा बोलता हूं कि अगर आप 100% देंगे, हम आपको 110% देंगे। आपका फी हम कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से रिटर्न करेंगे। चाहे अगर आप मेहनत मेरे साथ करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर का उसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं, या कंप्यूटर का कोई भी टेस्ट होता है, 100% आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। प्राइवेट जॉब में आप जाइए, चाहे मेरे रेफरेंस से जाइए, चाहे अपने रेफरेंस से, या किसी भी अदर रेफरेंस से जाइए, मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर काम आएगा। लेकिन बच्चे हमें पूरा, पहले हम ऐसे मेरे पास आते थे जॉब के लिए, अगर कोई कंपनी से, है, कि कुछ बच्चे दिए, तो हम ऐसे ही बच्चों को नहीं भेज देते थे, हम देख लेते थे जो सबसे अच्छा किया है, क्योंकि अगर वो जाए तो वो आए मेरे पास और बोले कि हाँ सर सिलेक्ट हो गया। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हमने जो ट्रेंड बच्चे थे पूरी तरह से, उनको ही हमने इंटरव्यू के लिए भेजा, है। उसमें मैक्सिमम जो होते थे वो सिलेक्ट होकर के चले आते थे, है ना। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में है, प्राइवेट जॉब में है, ठीक, बहुत सारे बिहार सचिवालय में है, बेल्ट्रॉन से तो अनेकों हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सचिवालय में हम जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कहीं ना एक स्टूडेंट्स मेरा वहां पर मिल ही जाता है। बहुत सारे अपना एक एस्टैब्लिश किए। अगर कोई बच्चे बहुत अच्छे से नहीं सीख पाए, नहीं, अगर वो ट्रेंड होना है, लेकिन उनको भी हमने क्या किया, साइबर कैफे में कुछ दिन रख करके उनको ट्रेन करवाया। अल्टीमेटली वो जो है कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से प्लेस हुए, है ना। उनके गार्जियन बहुत खुश होते हैं, ठीक। आज हमको भी एक खुशी मिलती है कि मेरे इस ज्ञान के बदौलत, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपना फैमिली चला रहे हैं, ठीक। उनका बैकग्राउंड, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, आईटी के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस, रानीपुर जैसे इलाके में, लोधी कटरा इलाके जैसे में बहुत ज्यादा क्रेज है। बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाई से इंस्पायर होकर के अदर इंस्टीट्यूट में, जैसे जेट किंग में या गए, लेकिन नहीं कर पाए कि वो ऐसा ही एजुकेशन मिलेगा, लेकिन लैक ऑफ इंग्लिश, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए, फिर वापस आए। फिर हमने कहा कि नहीं, तुम जहाँ कर रहे हो करो, जहां तक होगा हमें सपोर्ट करने का, हम वहां करेंगे। उसके बाद में वहां अदर इंस्टीट्यूट में जेट किंग में लेने के बावजूद हमने उसको प्रैक्टिस करवाया, हमने उसको मोटिवेट किया कि आप जो है उससे और अच्छे प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉम्बे में, बहुत सारे दिल्ली में, है ना, गल्फ कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, जो कि आज बेहतर स्थिति में। फील्ड में आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपको लगता है कि सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है, लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया। हमारे फील्ड में भी, हमारे फील्ड में क्या, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कोविड की वजह से, है ना। अब लगा कि मेरा सब कुछ बिखर जाएगा, जो कि 10 साल का मेहनत था मेरा, वो सब खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो लगा कि कुछ समय तक ही रहेगा लॉकडाउन जैसे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रेशर आते गए। अल्टीमेटली रेंट हम कहाँ से दे पाएंगे, फैकल्टीज को कहाँ पे कर पाएंगे, और भी अदर एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे हम कर पाएंगे। बच्चों का एडमिशन हम ले लिए हैं, ठीक है, उनको आधा
और पढ़ाई करके कैसे छोड़ दें हम उनको, उनसे जो वादा किए हैं, उनसे जो कमिटमेंट किए हैं कि हम आपको एक बेहतर जॉब देंगे, हम बहुत परेशानी हुआ। लेकिन उस दौर में हमने रेंट के लिए मकान मालिक का हमेशा फ़ोन आता, फैकल्टी है ना, कुछ बेस्ट फैकल्टी थे वो चले गए, कुछ को हमने 2-3 महीने तक पे किया, लेकिन जब लॉकडाउन ज़्यादा होने लगा फिर सामर्थ्य से बाहर होने लगा, तो अकेले हम ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा है ना, जिनका हमने एडमिशन ले लिया था उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन उस दौरान कोविड के दौरान कोई भी फीस ऑनलाइन में नहीं आया, फिर भी हमने अपने टैलेंट के ऊपर अपना भरोसा कायम रखा। ठीक, धीरे धीरे सुधरा स्थिति। अचानक से एक दिन हमने शटर खोला, ऐसे ही 4 इंक्वायरी साथ में आया, है ना, जबकि वो लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था। 4 इंक्वायरी, सर हमको चुपके से हमको कंप्यूटर पढ़ा दीजिए, आप अंदर से हमको बुला लीजिएगा, पढ़ा दीजिए। हम बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हारे साथ भी रिस्क है, हमारे साथ भी रिस्क है ना, तुम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। लेकिन वो जो है 5-10 मिनट के लिए जो हमने शटर खोला था, ठीक है, और उसमें 4-5 इंक्वायरी है, उससे हमको हौसला मिला कि नहीं, है ना, ये जैसे अच्छे दिन नहीं रहे हमेशा के लिए, तो बुरे दिन भी ये हमेशा नहीं रहेंगे। आएगा, एक अच्छा दिन भी आएगा, बुरा दिन जाएगा, अच्छा दिन आएगा। और कोविड के बाद आया वो अच्छा दिन है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, है ना, दोनों ही सेंटर पे मेरे जो है बहुत अच्छा एडमिशन्स हुए। ठीक, लोगों का बीच बीच में जो लॉकडाउन में बच्चे फोन कर, सर आपका इंस्टीट्यूट खुला हुआ है ना, जब कोविड खत्म हुआ तो उसमें, सर आपका इंस्टीट्यूट खुला हुआ है कि नहीं खुला, बंद तो नहीं हुआ है, कि नहीं बंद नहीं हुआ है। उन्होंने फिर उनको लगा, भरोसा हुआ मेरे ऊपर, फिर दोबारा आए। उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और एक मुकाम हासिल किया है। आज आप पटना सिटी में रानीपुर या लोधी कटरा, पटना सिटी में शायद रानीपुर का जो हर एक इलाका, हर एक गली होगा जहाँ हमको जानते हैं लोग, है ना, लोग विश्वास, आज बच्चे आते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उनके गार्जियन जाते हैं, हाँ स्कॉलरशिप कहीं जा रहे हो, हाँ विश्वास है उनको कि हाँ वहाँ पर एक उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक डिसिप्लिन मिलेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, एक अच्छा आदमी भी बन पाएगा। तो मैं अपनी बातों को मैं इस 2 लाइन से समाप्त करना चाहूँगा। अकेला चला था, अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों, मत दो साथ तुम मेरा, क्योंकि बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, है ना, कितना भी कठिनाई आ जाए, है ना, कोविड ने एक तो चीज़ सिखाई दिया है ना, कि हर शाम के बाद सवेरा है।